पूरे हफ्ते ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? पीएम मोदी ने बांटे 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पूरे हुए 10 साल। 5 लाख से ज्यादा लोगों को मिले 10-10 हजार रुपए। देंगे महाकुंभ और किसान आंदोलन पर अपडेट्स। मौसम वैज्ञानिक से जानेंगे मौसम का हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने वितरित किए 65 लाख संपत्ति कार्ड। कहा, इससे गरीबी मिटाने में मिलेगी मदद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने पूरे किए 10 साल। मौके पर मिशन वात्सल्य पोर्टल समेत कई पहल हुई लॉन्च। चीनी निर्यातकों के लिए खुशखबरी। 10 लाख टन चीनी निर्यात को सरकार ने दी मंजूरी। करोड़ों किसानों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 5 लाख लोगों के खाते में 10,000 रुपए भेजे। जानेंगे क्या है ये योजना। अचानक कम हुई ठंड गेहूं किसानों के लिए बन सकती है बड़ी समस्या। फसल कमजोर होने का बढ़ा खतरा। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर पहुंच सकते हैं 10 करोड़ श्रद्धालु। भीड़ को देखते हुए चलेंगी 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। 14 फरवरी को केंद्र और किसानों की होगी मीटिंग। इलाज के लिए राजी हुए डल्लेवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी की स्वामित्व योजना का 50,000 गांवों को मिलेगा फायदा। गांवों में संपत्ति के झगड़े निपटाने के लिए स्वामित्व योजना बड़ी कारगर साबित हो रही है। अब गांवों का सर्वे करके ग्रामीणों की संपत्ति को चिन्हित करके उन्हें प्रॉपर्टी के कागजात सौंपे जाएंगे। इसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 65 लाख संपत्ति कार्ड बांटे। इस योजना के बारे में गांव जंक्शन ने भारत सरकार के पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज से बातचीत की। आबादी क्षेत्र और गैर आबादी क्षेत्र, ये दो तरीके के क्षेत्र होते हैं किसी भी गांव में। अब गैर आबादी क्षेत्र जो है, उसका जो लेखा जोखा है, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सदियों से सबके पास हैं। लेकिन कई राज्यों में आबादी क्षेत्र का कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं था। कुछ राज्यों में लेकिन ये पहले से है, जैसे बिहार में है, तमिलनाडु में है। तो उन राज्यों को इस स्कीम की ज़रूरत नहीं थी। उन राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो 6.5 लाख गांव में से 3.5 के आसपास ही बचते हैं। तो उस हिसाब से ये स्कीम सारे देश में ही चलाई जा रही है। स्वामित्व योजना शुरू की है। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। जानते हैं क्या है इस योजना के फायदे। योजना के तहत 12 राज्यों के 230 जिलों के 50,000 से ज्यादा गांव शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी लाना और जमीन का सटीक रिकॉर्ड रखना है। ग्रामीणों को ऋण और वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाना है। इस योजना से जो भी प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा वह पंचायत या राज्य के कोष में शामिल होगा। योजना के तहत GIS मैपिंग की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे भी किया जाएगा। भारत सरकार के पंचायती राज सचिव का पूरा इंटरव्यू आप रविवार सुबह 12 बजे गांव जंक्शन के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 साल पूरे। साल 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लैंगिक असमानता और लड़कियों को सशक्त बनाने के मकसद के लिए लाई गई थी। अभियान को लेकर पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल ने लाखों को प्रेरित किया है और महिलाओं को भारत की प्रगति में सबसे आगे रखा है। स्कीम की वर्षगांठ पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से मिशन वात्सल्य पोर्टल, मिशन शक्ति मोबाइल ऐप और बेस्ट प्रैक्टिस के सारांश डॉक्यूमेंट को भी लॉन्च किया गया। इस दौरान केंद्रीय महिला
एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ये योजना सामाजिक बदलाव का एक अहम अंग बन गई है। हमारी बेटियां आज नई ऊंचाइयों को छू रही है और हर तरह अगर हम देखें तो सेना से लेकर संसद तक, स्टार्टअप से लेकर अंतरिक्ष तक, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमारी बेटियां परचम न लहराती हो। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की अपार सफलता सरकार, सिविल सोसाइटी और स्थानीय समुदाय के योगदान और हमारे सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है। केंद्र ने दी 10 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी। चीनी की गिरती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को बेहतर दाम दिलाने के लिए 10 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी है। इससे लगभग 5 करोड़ किसानों और 5 लाख श्रमिकों को फायदा मिलेगा। बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था ताकि घरेलू आपूर्ति से जुड़ी परेशानियों से निपटा जा सके। अब सरकार के इस फैसले से कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी, साथ ही गन्ना किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि इससे चीनी की वैश्विक कीमतों में भारी गिरावट आने से ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर गन्ना किसानों के हित में चीनी निर्यात 20 लाख टन करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन की मांग की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए उठाया बड़ा कदम। प्रदेश सरकार ने मजदूरों का जीवन स्तर सुधारने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लाभार्थियों को 10,000 रुपए का चेक दिया। योजना के तहत सरकार ने 562 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया है। जानते हैं इस योजना के फायदे क्या हैं। योजना 5 लाख लोगों को कवर करेगी। लाभार्थियों को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। एक किस्त में ही लाभार्थियों के खाते में डाले जाएंगे पैसे। भूमिहीन कृषि मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा। जानते हैं कृषि मजदूरों के अलावा किन लोगों को योजना का फायदा मिलेगा। योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ साथ वनोपज संग्राहक, चरवाहे, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई आदि भूमिहीन परिवार शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माझी परिवार भी लाभार्थी के रूप में शामिल किए गए हैं। आज हमर मोदी की गारंटी के एक और कामला हमन पूरा करत हन। मोदी की गारंटी में वादा रहिस कि जो हमर प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जेकर श्रेणी में बैगा गुनिया भी आते, एमन ला साल में एक बार 10,000 रुपया देबो और आज वादा ला हमारे सरकार पूरा करत है। तो आज फिर से मैं ऐसे 5,62,112 हितग्राही मन ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देवत हूँ। अचानक कम हुई ठंड गेहूं के लिए खतरा। दिल्ली एनसीआर व आसपास के इलाकों में अचानक ठंड में कमी आने से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन फसलों के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे गेहूं की फसल को काफी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक से जानिए किसान कैसे अपनी फसल की देखभाल करें। ये फिनोमिना जो भी मतलब सडन राइज इन टेम्परेचर है, जो पिछले 2 दिनों का मतलब जनवरी के अंदर देखे तो जनवरी के अंदर जो पिछले 2 दिन का टेम्परेचर रहा, लोगों को लगता है अब नॉर्मली हाई है। ये ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली बात नहीं है। और अगर हम आज का ही टेम्परेचर देखें तो कंपेरेटिवली ये पिछले 2 दिनों से कम है। हवा के अंदर ठंड है और हवा की डायरेक्शन भी बदल गई। और जितनी भी वेदर साइट को अगर से हम डेटा देखें तो वेदर साइट का डेटा कहता है कि आगे आने वाले दिनों में शायद टेम्परेचर गिरेगा और सर्दी मेंटेन रहेगी एटलीस्ट 2 सेकेंड होता है। इसकी क्या रिमेडियल मेजर या कोई क्या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, मेरे हिसाब से ये कोई इस तरह की इवेंट नहीं है 2 दिन की 3 दिन की। अब भाई क्रॉप के अंदर कोई एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वीट के अंदर वीट एज ए क्रॉप बहुत स्टेबल क्रॉप है। छोटे मोटे टेम्परेचरों की फ्लक्चुएशन से इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होती। अननेसेसरी का कंसर्न नहीं रहना चाहिए। और क्रॉप का अब तक का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। हालांकि कुछ एरिया है जहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू है, वहाँ पे पिछली बारिश ने क्रॉप को ग्रोथ को सीज कर दिया या क्रॉप को
ऑलमोस्ट बर्निंग कर दी या क्रॉप को खत्म कर दिया। उनमें भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शायद वो क्रॉप रिवाइव हो जाए। दे जस्ट वेट फॉर द सनी डेज। महाकुंभ में पहुंचेंगे 10 करोड़ श्रद्धालु। महाकुंभ में 29 जनवरी को होने जा रहे मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इस मौके पर कई विदेशी भक्त भी तट पर पहुंचेंगे। प्रशासन के साथ साथ साधु संतों के शिविरों में भी इस पावन अवसर पर अमृत स्नान के लिए आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 150 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। ये ट्रेन प्रयागराज के सभी 9 स्टेशनों से अलग अलग दिशाओं में चलाई जाएंगी। वहीं दूसरी ओर लंबी दूरी की 29 ट्रेन निरस्त कर दी गई हैं। बता दें कि महाकुंभ में तमाम बड़े नेता और हस्तियां पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को महाकुंभ पहुंचेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 5 फरवरी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को कुंभ पहुंचेंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ का दौरा करेंगे। बता दें कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर अब तक करीब 10 करोड़ लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। अब बात किसान आंदोलन 2.0 पर। किसानों की मांगों को लेकर करीब 60 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हेल्थ चेकअप के लिए मान गए हैं। इससे पहले आमरण अनशन समाप्त करने के लिए सरवन सिंह पंढेर की अपील पर उन्होंने कहा था कि सभी चाहते थे कि वे आमरण अनशन समाप्त कर दें, लेकिन अनशन से केंद्र पर आंदोलन का दबाव बना है। बता दें कि डल्लेवाल 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन पर हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक डल्लेवाल का वजन 20 किलो तक कम हो गया है। इस बीच किसानों और सरकार के बीच 14 फरवरी को मीटिंग होगी। इस बैठक में सरकार किसानों की मांगों पर चर्चा करेगी। मीटिंग की घोषणा के बाद ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चिकित्सा सहायता लेने पर सहमति जताई है। वहीं 111 किसानों के ग्रुप का आमरण अनशन भी जारी है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। अगले 1 हफ्ते 5 दिन में बारिश का कोई संभावना नहीं है और मैक्सिमम टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज होकर 22, 23, 24 तक जाएगा इस हफ्ते में। और हवा भी रहेगा। अभी आज और कल हवा रहेगा, फिर कुछ कम हो जाएगा, फिर दोबारा फिर इंक्रीज हो जाएगा। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान को ये सलाह है कि सरसों में फसल में छेपा कीट का निरंतर निगरानी होगा। इसको प्रारंभिक अवस्था में है तो प्रभावित पत्ते को नष्ट करे, वही एक अच्छा उपाय है। और कद्दू वर्गीय सब्जियों में के अकेली फसल के पौधे तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलिथीन में कर सकते हैं। और इस मौसम में तैयार हुआ बंद गोभी, फूल गोभी आदि का रोपाई मेड़ों में कर सकते हैं। और पालक, धनिया, मेथी की बुवाई कर सकते हैं। और ये पत्तों का अच्छा ग्रोथ के लिए आप 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ इसका छिड़काव कर सकते हैं। और ये गोभी वर्गीय फसल में कुछ ये हो सकता है डिसीज और पेस्ट आने का संभावना है इस मौसम, क्योंकि सुबह का आर्द्रता बढ़ रहा है। इसी के कारण हो सकता है, इसको पूरा देखना जरूरी है। और पुष्प में भी कुछ रोग का निगरानी करना जरूरी है इस मौसम में। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।